इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का शेड्यूल ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगा। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में हालिया तरामीम के बायस इंतखाबात मुलतवी किए गए। नून लीग वाले मुझे कायल करने आए थे, मैंने उन्हें कायल कर लिया। इस्तीफा वापस लेने का फैसला नहीं किया। हुकूमत बलूचिस्तान के मसाइल समझ नहीं पा रही, मैंने किसी मुश्किल जुबान में बात नहीं की। सरदार अख्तर मैंगल की गुफ्तगू। हुकूमत और BNP सरबराह के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात, इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त। वफ्द में स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा शामिल। सरदार अख्तर मैंगल का इस्तीफा हमारे लिए भी सरप्राइज था। अख्तर मैंगल के सामने इस्तीफा वापस लेने के लिए नजरसानी अपील दायर की है। उम्मीद है दरखास्त कबूल हो जाएगी। सरदार अख्तर मैंगल को पार्लियामेंट का हिस्सा रहना चाहिए। वो सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, मुल्क की सतह के लीडर हैं। कोशिश करेंगे उनकी नाराजगी खत्म करें और साथ लेकर चलें। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। सरदार अख्तर बेंगल को मनाने के लिए अपोजिशन मुतहर्रिक तहरीक इंसाफ के वफ्द की सरदार अख्तर बेंगल से मुलाकात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा हामिद रजा, रऊफ हसन और आमिर डोगर की अख्तर बेंगल से इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त की। सरदार अख्तर बेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा वापस लेने से इनकार। अख्तर बेंगल का इस्तीफा किसी मसले का हल नहीं। कौमी असम्बली का फॉरम न छोड़ें, पार्लियामान में बात करेंगे तो मसाइल हल होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर। हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है, क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सकें, या अपोजिशन को एतमाद में लेकर पार्लियामान खुद उसके लिए कोई इक़दाम करे। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, ये हमारे अपने मफाद की जंग नहीं है, बल्कि आलमी क़ुव्वतें दखील हो रही हैं और आलमी क़ुव्वतें इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रही हैं। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं और हम इदारों के इस्तेमाल के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए, हम आज़ादी से मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। सीनियर सियासी लोगों की अहमियत खत्म और साइड लाइन किया जा रहा है। मुआवलात सियासतदानों के हवाले करें, उन्हें बाइख्तियार बनाएं। सियासतदानों और कायदीन को गैर जरूरी समझने से बड़ी हिमाकत नहीं हो सकती। जहां रियासत नाकाम हो जाती है वहां हम जाकर सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। मौलाना फजल रहमान का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल, कहा बलूचिस्तान में एक ही दिन में फौज पर हमले हुए, हम तवज्जो नहीं दे रहे। बलूचिस्तान और KPK में बदअमनी की वजह से हुकूमती रिट कायम हो चुकी है। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, आलमी क़ुव्वतें फायदा उठा रही हैं। क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो अपने फैसले कर सके? पार्लियामेंट आगे बढ़े, बलूचिस्तान में लोगों से गुफ्तगू करे। हुक्मरान जैसे भी हैं, फॉर्म 45 के या 47 वाले, हम ऐवान में बैठे हैं और इदारों के इस्तेमाल के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। कौमी असम्बली में सानह 9 मई की गूंज। अब भी मौका है, PTI मुआफ़ी मांग ले। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की PTI को मुआफ़ी दिलाने की पेशकश। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको मुआफ़ी दिलाता हूँ। बड़े बड़े वादा माफ़ गवाह तैयार हैं, आपका बचना मुश्किल है, सब्र करें, आपकी रात लंबी है। बानी PTI को 9 मई वाक़यात पर अगर सज़ा हो जाए तो क्या मुल्क को आग लगा देंगे? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, PTI के लोगों को जबरी लापता किया जा रहा है। झूठे मुकदमात में सारी क़यादत को जेल में रखा गया, हमें दीवार से नहीं लगाया, दीवार में चिन दिया है। नून लीग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। अख्तर बेंगल के इस्तीफे को हल्का ना लें, सब होश के नाखून लें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत महफूज फैसला कल सुनाएगी। बुशरा बीबी की रेफरेंस से बरियत की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल। नैब चेयरमैन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त गैर मौसर करार। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल और अमजद परवेज की बरियत दरखास्त की मुखालफत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने डयाला जेल में समाअत की। बाद में PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करें। अदालत का SHO थाना बाराकहू को हुक्म। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की तिबी बुनियादों पर हाजिरी मुआफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुलजिम कहाँ हैं? सुबह से 3 मरतबा केस कॉल हुआ, वो पेश नहीं हुए। जज शाइस्ता कुंडी का इस्तफसार। पेशावर में सैलाब की सूरत हाल है। मुआविन वकील फतेहुल्लाह बरकी का जवाब। आपका अंडरटेकिंग क्या था याद है? जज शाइस्ता कुंडी का वकील जहूरुल हसन से इस्तफसार। अली अमीन गंडापुर की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएंगे, तबीयत नासाज है। वकील जहूरुल हसन का जवाब। जज शाइस्ता कुंडी ने कहा, आपके वकील ने कहा सैलाब का मसला है, आप कह रहे हैं तबीयत नासाज है। पिछली मरतबा आपको रिलीफ दिया और लंबी तारीख दी। अगर केस में कुछ नहीं तो बहादुर बने, अदालत का सामना करें। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना बाराकहू पुलिस को मौसूल। SHO थाना बाराकहू को वारंट गिरफ्तारी की फौरी तामील का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने अली अमीन के वकला से भी वारंट की तामील करवा दी। 2 तय अक्सरियत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो है सूबाई असम्बली में अपनी जो है मेजॉरिटी जो है वो खो चुके हैं। मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। मेरे मुताबिक उनके पास अक्सरियत नहीं है। ऐसा ना हो कि कल अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या आपको सरकारी तौर पर एतमाद के वोट के लिए कहा जाए, तो बेहतर होगा कि आप एतमाद का वोट ले लें। अली अमीन गंडापुर असेंबली से एतमाद का वोट लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला से मुतालिबा। कहा, इतनी जल्दी काबीना में तब्दीली की वजह क्या है? जो लोग करप्ट हैं उन्हें सजा दे। समरी पर दस्तखत करने की मुझे कोई जल्दी नहीं। इस वक्त PTI का मसीहा मौलाना फजल रहमान है। जब तक गवर्नर हो किसी यूनिवर्सिटी की 1 इंच जमीन भी बेचने नहीं दूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और PTI रहनुमाओं के दरमियान महाज आराई। MNA फैसल अमीन गंडापुर और मेयर DI खान ने गवर्नर KP को नोटिस भेज दिया। गवर्नर ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर संगीन इल्जामात आयद किए, जिससे वजीर आला की साख को नुकसान पहुंचा। गवर्नर 50 करोड़ हर्जाना अदा करे, कानूनी नोटिस। नफरत और गलत मालूमात फैलाने वाले हमारे दोस्त नहीं। सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। इंतहा पसंद अनासर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मुआशरे में इंतशार फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी मालूमात की फराहमी में अहम किरदार अदा करती है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी के बदौलत फ्रीलांसिंग का शोबा अहमियत इख्तियार कर गया। इख्तियारात महदूद करने और फंड्स की अदम फ्राहमी। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदे सराप एहतजाज। बल्दियाती नुमाइंदों की असेंबली चौक में लगे गेट को हटाने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शैलिंग। मुजाहिरीन असेंबली चौक में मौजूद। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। DC पेशावर की बल्दियाती नुमाइंदों से मुज़ाकरात के लिए आमद। मेयर पेशावर की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी DC के हमरा कमिश्नर हाउस रवाना हो गई। किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। और हम हुकूमत ये समझते हैं कि ये मासूम लोगों के कत्ल गारत से, मासूम लोगों की को इस बेदर्दी के साथ बसों से उतार के सॉफ्टेस्ट टारगेट ढूंढ के और मासूम लोगों को टारगेट करते हैं। दहशतगर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं, पाकिस्तानियों को कत्ल किया। मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। मासूम शहरियों को बसों से उतार कर कत्ल किया जाता है। बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की काबीना इजलास में गुफ्तगू।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। दुश्मन बदअमनी फैलाकर इंतशार पैदा करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सब मिलकर दुश्मन के नापाक एजेंडे को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए उलमाए किराम को अपना किरदार अदा करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी से चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने अब्दुल खबीर आज़ाद की इत्तेहाद व वहदत के हवाले से खिदमात को सराहा। अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान को दहशतगर्दों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमारे दिल मुतासिरा पाकिस्तानियों के अहले खाना के साथ दुखी हैं। इलाकाई सलामती को लाहक खतरा से निमटना अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफाद में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहा, तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की मदद को तरजीह देते हैं। मैथ्यू मिलर का अक़वाम आलम को ईरान के साथ कारोबारी डील ना करने का भी मशवरा। आसिफा भुट्टो ने कौमी असम्बली में बिजली की लोड शेडिंग का मामला उठा दिया। मेरे हलके में कई दिन बिजली बंद रहती है। आसिफा भुट्टो का ऐवान में शिकवा। बिजली चोरी रोकने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स की इंस्टॉलेशन ट्रांसफार्मर पर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर से पता चलेगा कि कितनी बिजली चोरी हो रही है। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारिक का ऐवान में खिताब। आईपीपीएस को अदायगियां रोकी गई हैं। ये लोग कैंसर का इलाज डिस्प्रिन गोली से कर रहे हैं। गर्दिशी कर्ज और बिजली चोरी कैसे रोकेंगे? ओपोजिशन लीडर उमर अयूब। चीनी वज़ीर-ए-आज़म अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। ली चियांग का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म SCO सरबराहान के इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। तेजी के साथ जंगलात की कटाई का मामला संगीन है। मिली भगत से जंगलात की कटाई हो रही है। पूरे मुल्क में दरख्त काट कर बेचे जा रहे हैं। दरख्तों की कटाई में मुलविस मुलाजमीन और अफसरान को नौकरियों से निकाल देना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के शीशम के कीमती दरख्तों की कटाई के केस में रिमार्क्स। अदालत ने रीजनल ऑफिसर मर्दान फॉरेस्ट डिवीजन महर बादशाह की नौकरी से बर्खास्तगी और जुर्माना की सजा बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से महकमे जंगलात के 5 साला बजट और मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में इजाजत के साथ और गैर कानूनी तौर पर काटे गए दरख्तों की तफसीलात भी तलब। लापता फैजान की बाजियाबी का केस IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। फैजान की पहली लोकेशन इस्लामाबाद और दूसरी लाहौर की आई। फुटेजेस में कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क हैं। दूसरी फुटेज में नजर आने वाले लोगों के चेहरे वाजे नहीं हैं। गाड़ियां वाजे नजर आ रही हैं। वजारत दाखिला और वजारत दिफा को गाड़ियों से मुतल्लिक मालूमात के लिए लिखा है। सेफ सिटी का रिकॉर्ड 1 माह का होता है। इस वाक़े को 2 माह हो चुके हैं। IG इस्लामाबाद का अदालत में बयान। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों को उठाने का सिलसिला बगैर किसी खौफ के जारी है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। आपको पीर तक का वक्त देता हूँ। आइंदा समात पर हतमी रिपोर्ट के साथ पेश हों। जस्टिस बाबर सत्तार ने IG इस्लामाबाद को लापता फैजान की बाजियाबी के लिए 10 सितंबर तक का वक्त दे दिया। इतने वर्षों में JIT इजलास में ये तय नहीं हो सका कि शहरी को किसने गायब किया। नाकिस कारकर्दगी पर हम आपको जेल भेज देंगे। 13 साल से देख रहे हैं JIT इजलास में सब सिर्फ चाय पीकर चले जाते हैं। 70 साला बुजुर्ग बरसों से धक्के खा रहा है। लोग आप लोगों को बद्दुआएं देते होंगे। पुलिस ईमानदारी से काम करती तो लापता अफराद का मसला हल हो चुका होता। सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह के लापता शहरी सैयद आरिफ, सैयद अब्बास शाह और दीगर की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। लापता अफराद की बाजियाबी की रिपोर्ट पर अदालत का अदम इत्मीनान। पुलिस हुकाम पर इजहार बरहमी। अदालत ने आइंदा समात पर JIT सरबराह को तलब कर लिया।
वजारत खजाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF मिशन से मुज़ाकरात में एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए कोई डेडलाइन न मिल सकी। FBR हुकाम की वर्चुअल मुज़ाकरात में महसूलात शॉर्टफॉल पर बातचीत। वजारत खजाना हुकाम ने IMF मिशन को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इकदाम से आगाह किया। वजारत खजाना हुकाम ने आइंदा हफ्ते तक दोस्त ममालिक से रोल ओवर होने की टाइम लाइन दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के लिए $12 अरब कर्ज रोल ओवर पहले करवाना होगा। IMF मिशन ने रवा माह FBR से रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने का मुतालबा कर दिया।